हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि आज चैप्टर 6 से लिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बहुत ही आता है, कई बार आ चुका है। इस वर्ष वार्षिक में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए अभी से इसको तैयार कर लीजिए जल्दी से। सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होता है, तो देखते हैं। जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को HNO2 के साथ, थोड़ा सा हिंदी इसको याद करना है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को HNO2 के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डाइओजेनियम लवण बनता है, जो क्यूप्रस और उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर हैलोएरीन देते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझना है। इसके बाद हमें मेन अभिक्रियाएँ को ध्यान देना है, यही अभिक्रियाएँ का हिंदी बना हुआ है। जैसे बोला प्राथमिक एमीन C6H5NH2 प्राथमिक एमीन है, और इसमें कितना क्या क्या लिया जाता है HNO2 के साथ HCl HNO2 प्लस अब्लिक क्या कर लेंगे, अब्लिक नहीं, इसको हम प्लस कर लेते हैं, दोनों लेते हैं HNO2 और HCl, और या कि फिर NaNO2 प्लस HCl, ये वाले अभिक्रिया वो ले लें, वो क्या कहें, मतलब कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले इसको ले लें अभिकारक में, या कि इसको ले लें। तो हम HNO2 और HCl को ले लेते हैं। अब इसका क्रिया जब होगा तो बेंजीन डाइओजेनियम लवण बनेगा। ये लवण यहाँ लिखा है ना, बेंजीन डाइओजेनियम लवण बनता है। ये देख रहे हैं C6H5 और ये N और N2 हो गया, ठीक है। N2 और एक Cl H प्लस और Cl निगेटिव में टूटा तो Cl N2 के साथ जुड़ गया, और क्या बचा 2H2O मुक्त हुआ, क्योंकि N तो चला गया, H वो है और यहाँ से H, तो 2H2O मिला, इतना बना। अब इसकी क्या करते हैं, इसमें फिर उत्प्रेरक क्या मिला देते हैं, CuCl या HCl, और गर्म करते हैं तो ये अब घटित होगा। यहाँ लिखा है ना, क्यूप्रस उसके संगत हैलोजन की उपस्थिति में विघटित होगा। तो इसकी उपस्थिति में ये क्या होगा, विघटित होगा जल से, और फिर ये N2 अलग हो जाएगा, Cl इसी के साथ जुड़ा रहेगा, C6H5Cl N2। तो हैलोएरीन इसको कहा जाता है, यही है हैलोएरीन। यहाँ जो लिखा है हैलोएरीन बनता है, यही है। तो हमको ये वाला अभिक्रिया जरूर लिखना है परीक्षा में, हिंदी वाला चाहे आप लिखें नहीं, इसको याद जरूर कर लें, ताकि इसको याद करेंगे तो ये बन जाएगा। प्राथमिक एमीन जब कहेंगे तो इसका सूत्र याद होना चाहिए, HNO2 अब्लिक HCl, मतलब HNO2 प्लस HCl या दोनों लेना है, तो बेंजीन डाइओजेनियम लवण बनेगा। इसको याद कर लेना, ये फार्मूला। फिर जल से कराएंगे, CuCl अब्लिक HCl से गर्म करेंगे तो फिर हैलोएरीन बन जाता है। तो ये इस प्रकार ये संपन्न हुआ, कंप्लीट हुआ। अगला है हुंसडीकर विधि। हुंसडीकर विधि में थोड़ा सा पढ़ लें इसको पहले हम अभिक्रियाएँ को अगर ध्यान देंगे, अभिक्रिया ही मेन है, लेकिन यही लिखा है। जैसे कार्बोक्सिल अम्ल सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं CCl4 और 343 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, तो एरिल ब्रोमाइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। तो एरिल ब्रोमाइड यानी ब्रोमोबेंजीन ये बना। तो यही लिखा है, एरोमेटिक कार्बोक्सिल अम्ल को के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ गर्म करने से एरिल ब्रोमाइड बनता है, ये एरिल ब्रोमाइड, या कि इसको ब्रोमोबेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही जो अभिक्रियाएँ हैं, इसी का हिंदी लिखा गया है, ठीक है ना। तो हमको ये अभिक्रियाएँ याद करना है, ना कि ये हिंदी। अगर हिंदी आप रटेंगे तो ये जो सूत्र है ये याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सिल्वर लवण तो CCH5COO या Ag प्लस Br2, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को 343 केल्विन पर गर्म करेंगे, इतना मिलाकर तो ये क्या होगा, C6H5Br, ये यहाँ से अलग होगा और ये Br से कनेक्ट होगा, और CO2 ये अलग होगा, Ag के साथ एक Br आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, CO2 H और O2 है ना, Ag के साथ Br और Br एक इसमें जुड़ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार जब सेंडमेयर अभिक्रिया पढ़ेंगे तो फिर आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, इसको याद नहीं करना, थोड़ा सा लिखना होगा तो लिख सकते हैं, बाकी अगर टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में तो फार्मूला ज़रूर सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। इसीलिए नाम लिख दिया गया है कि आप इसको लिख सकें। अगला अभिक्रिया है फिटिक अभिक्रिया।
जब एरिल हैलाइड के दो अणु यानी मतलब सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनाते हैं। इसे फिटी की अभिक्रिया कहते हैं। फिटी की अभिक्रिया में कहने का मतलब ये है कि ये क्लोरोबेंजीन जो है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसको एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं क्योंकि ये बेंजीन को एरिल माना जाता है, इसको हैलोजन का हैलाइड। तो एरिल हैलाइड के दो अणु कह सकते, वहाँ पढ़े हैं अभी, एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन में Cl जुड़ा है तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु, ठीक है ना, अपने भाषा में लिख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, मतलब सूखा ईथर की उपस्थिति में, तो डाइफेनिल बनता है। दो फेनिल समूह जुड़ गया तो डाइफेनिल, और 2NaCl अलग होगा क्योंकि 2Na है, दो अणु सोडियम के हैं और क्लोरीन के दो अणु हैं तो 2NaCl अलग हो जाएगा। ये फेनिल, बेंजीन फेनिल इसको कह सकते हैं, डाइफेनिल, है ना। तो ये हुआ कि फिटी की अभिक्रिया में क्या बनता है लास्ट में, डाइफेनिल, आप ये याद रखेंगे। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला याद रखेंगे, इसको एरिल हैलाइड भी बोला जाता है। सोडियम के दो अणु से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो डाइफेनिल बन जाएगा। इस प्रकार ये तो सरल है, बन जाएगा। इस प्रकार से 3 अभिक्रियाएं हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया और फिटी की अभिक्रिया। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें और याद कर लें, परीक्षा में इस वर्ष बिल्कुल आना ही है, मोस्ट लग रहा है, इसलिए हम इसको आपके सामने लाए। वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।